RRR। नहीं नहीं, मैं यहाँ एसएस राजामौली की फिल्म RRR की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बात कर रहा हूँ रेजिस्ट, रिजेक्ट एंड रिबेल की। आप बिंदी क्यों लगाती हैं? मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं? बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र क्यों बांधें? कमजोर हैं क्या? आप रेजिस्ट करिए कि ये देशभक्ति क्या होती है, बलिदान क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है। आज इन सब का परिणाम है कि जिस देश का मूल्य था संयम और ब्रह्मचर्य, वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्री मैरिटल रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप जैसी बातें सामान्य रूप लेती जा रही। क्रिएट द बाइनरीज, यानी समाज को बांट। पुरुष महिला, राम सीता, विवाह क्या होता है? राम ने तो सीता के साथ अन्याय किया था, और आपको तो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से पहले ही अपने धर्म ग्रंथों को मिथ बताकर उनसे दूर कर दिया गया है। समाज के अंदर सवर्ण दलित, उत्तर दक्षिण, माता पिता वर्सेस संतान। आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमारे निर्णय हम खुद करेंगे, अब हमें जीने दो। एक प्रिविलेज, दूसरा सबऑर्डिनेट, बाइनरीज खड़ी कर दी गई है। क्रिएट द न्यू आइडेंटिटी, समाज में लेस्बियन, गे, LGBTQ जैसी नई नई पहचानें खड़ी कर दी गई, एक भ्रम का वातावरण बना दिया गया। सन्यासियों के प्रति आस्था है तो उसे अनास्था में बदल दो। शासन के प्रति जुमले उछालो कि सब चोर हैं जी। हर समाज में कुछ हार्ड लाइनर्स होते हैं, कुछ हार्ड लाइंस होती हैं, कुछ कमियां, कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, तो उनका डाइसेक्शन कर दो। फिर डिवीजन, और फिर इसी डिवीजन को संघर्ष में बदल दो। समाज में एक एनार्की यानी कि अराजकता पैदा कर दो, और अब बहुत सारे आंदोलन हमें दिखाई देंगे जो पल पल हमारे विचार को चुनौती देंगे। इस बात की समझ रखिए कि अंग्रेज जब भारत में आए तो सबसे बड़ा आश्चर्य उनके लिए ये था कि 700-800 साल तक इस देश में भीषण मारकाट मचाने के उपरांत भी इस्लाम इस देश के मूल विचार को पूरी तरीके से समाप्त क्यों नहीं कर सका। और तब अंग्रेजों को यह समझ में आया कि भारत की ताकत केवल सत्ता में नहीं है, केवल शासन से ये समाप्त होने वाले नहीं। और इसीलिए फिर उन्होंने जो आक्रमण किया वो सर्वंकष था। इसके लिए उन्होंने 3 हथियार अपनाए: शिक्षा, लीगल फ्रेमवर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। उन्हें अब यह समझ आ गई थी कि भारत को जोड़ने वाले सारे तत्व हिंदुत्व में ही है। याद रखिए, फूट डालो और राज करो की नीति केवल तब नहीं थी, ये अब भी है, केवल चेहरे और मोहरे बदल जाते हैं। उन चेहरों और मोहरों से आपकी पहचान कराना ये हमारा काम है, और इस बात को सब तक पहुंचाना ये आपका भी काम है। अभी के लिए जय श्री राम।